बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नईम अख्तर एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से, जिसमें मैं आपको बोर्ड्स के हवाले से तालीमी बोर्ड्स जितने भी पंजाब के हैं, तो उस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कि आपको अपडेट करता रहूँ। और मेरा मकसद भी यही है कि आप मेरे जितने भी जो असातिज़ा कराम हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जो हमारे मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको बोर्ड्स के एडमिशन की डेट्स कब होती हैं, रोल नंबर सिर्फ कब इशू है, डेट्स की अनाउंसमेंट कब होती है और इसमें बहुत सारी बोर्ड्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरी जो है इस चैनल पे सर्च करके ट्रेस कर सकते हैं। या अगर आपको कोई परेशानी हो या इन्फॉर्मेशन ना हो, तो मुझे कमेंट्स में आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कर दें और ताकि मैं नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो होगी मैं उस पे कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि ईज़िली आपको सारी की सारी समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ अ, आपके डेट ऑफ बर्थ जो डिफरेंसेस होते हैं आपके पे फॉर्म और आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पर। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो नादरा की जो रिकॉर्ड है बेफ़ॉर्म है या आईडी कार्ड है उस पे कुछ और है, और जब बोर्ड से सनद जारी होती है या रिज़ल्ट कार्ड हम इशू करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप जो है ना नादर के रिकॉर्ड में अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका जो है बोर्ड के रिकॉर्ड ठीक है, यानी कि बोर्ड के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक है। अब वो नादरा की करेक्शन कराना चाहते हैं कि नादरा में से हम किस तरह से करेक्शन कराएं। तो ये आज का मेरा जो वीडियो है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के हवाले के है और उनको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को नादरा के रिकॉर्ड में करेक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी आप जो बे-फ़ॉर्म है आप वो लेकर नादरा ऑफ़िस में अप्लाई कीजिएगा। बेशक आपका बे-फ़ॉर्म पहले से बना हुआ है या आईडी कार्ड जो भी बना हुआ है, आप अगेन अपने जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके नादरा में अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद नादरा वाले आपको एक लेटर इश्यू कर देते हैं। वो लेटर बोर्ड के नेम पे जो भी आपका रिलेटेड बोर्ड होगा उसके नेम पे, लाइक आपका डेरा गाज़ी खान बोर्ड है, तो डेरा गाज़ी खान बोर्ड के नाम से एक लेटर इश्यू कर देंगे। तो उस लेटर पे ये होगा कि आप वो ओरिजिनल लेटर लेकर आएँगे और लेटर लाने के साथ आपने ₹1500 इसकी फ़ीस होगी। वो फ़ीस आपने बैंक में पे करनी होगी, वो चालान आप पे कीजिएगा। उसके साथ आप अपनी सनद या रिज़ल्ट कार्ड की 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ, जस्ट 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ लगानी है, वो ओरिजिनल लेटर आपके पास होगा और ₹1500 फ़ीस आपने पे करके उस चालान की कॉपी साथ अटैच करके बोर्ड में आप तशरीफ़ लें, यहाँ पे वेरिफ़िकेशन ब्रांच है, वहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा और सबमिट करने के बाद उसी दिन एक अच्छे प्रोसेस है कि बोर्ड में मैक्सिमम काम कोई भी पेंडिंग नहीं होता एंड ड्यू टाइम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्पोज़ ऑफ करें। तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे जो भी आपका नादरा होगा, लाइक डीजीगंज सिटी है, मुज़फ़्फ़रगढ़ है, कोटद्दू, जो भी जहाँ से लेटर बाय नेम होगा, तो हम उसी डायरेक्टर के नेम पे यहाँ से बोर्ड लेटर इश्यू कर देते हैं, बाय डाक भेजते हैं, ठीक है। बाय डाक जाने के बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप अपने नादरा ऑफिस से जो भी मुतलका है आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। जब वो उनको रिसीव हो जाएगा, रिसीव होने के बाद वो वेरिफिकेशन चेक करने के बाद आपको न्यू बे फॉर्म या आईडी कार्ड वो आपको इशू कर देंगे। तो ये जी सारा प्रोसेस था, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। और कोई अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके पास हाज़िर होऊँगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।